स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री में हिंदी विषय पढ़ेंगे और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे। तो अब हम करेंगे भित्ति पत्रिका, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 46 पर है। पेज नंबर 46 पे यहाँ पाठ्य सामग्री दे रखी है। पाठ 8, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग हम पढ़ेंगे। अब्दुल कलाम समाचार पत्र तो पढ़ते ही थे, पुराने समाचार पत्र भी कभी सामने आ जाते तो इनमें प्रकाशित लेख भी बड़े ध्यान से पढ़ते। इसी प्रकार एक बार एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू में छपा था। लेख का नाम था सॉफ्ट फायर। इसका हिंदी अर्थ हुआ मंत्र बाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्र बाण ने उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम विश्व के 10 मिसाइल वैज्ञानिकों में से एक है। तो यहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में एक प्रेरक प्रसंग दे रखा है। अब हम करेंगे वर्कशीट 1। इसके बाद वर्कशीट जो पेज नंबर 47 पर है, वर्कशीट 1 पेज नंबर 47 पे है। इसके बाद अभ्यास दे रखा है। तो इसमें प्रश्न पहला है, भित्ति पत्रिका के लिए कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो भित्ति पत्रिका जो होती है आपके स्कूल स्तर पर तैयार की जाने वाली पत्रिका है, जो कि बच्चों के द्वारा तैयार की जाएगी और बच्चों के द्वारा ही उसमें सारी सामग्री एकत्रित की जाएगी। तो भित्ति पत्रिका के लिए कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो आप अपने मन से कोई सी भी कविता की 4 पंक्ति लिख सकते हो। यहाँ उदाहरण के तौर पर दे रखा है, सूरज दादा धूप लाते, चिड़िया गाती गीत, बच्चे स्कूल जाते, पढ़ते लिखते नीत। इसके बाद दूसरा है, भित्ति पत्रिका के लिए ज्ञानवर्धक कहानी लिखिए। तो यहाँ कोई सी भी कहानी आप अपने अनुसार लिख सकते हो। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर दे रखा है, सोनू का दोस्त मोनू था, वह कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था, तो सोनू उसके घर गया और उसे पढ़ने लिखने का महत्व समझाया। उसके बाद मोनू भी सोनू के साथ रोज स्कूल आने लगा। इसके बाद अगला है, भित्ति पत्रिका के लिए आपने कहानी कविता के अतिरिक्त क्या क्या सामग्री जुटाई है, संक्षेप में लिखिए। तो क्या क्या सामग्री जुटाई है, तो आप क्या क्या जुटा सकते हो। तो उत्तर होगा समाचार, विज्ञान के लेख, चित्र, निबंध, महापुरुषों का जीवन परिचय, चुटकुले आदि। इसके बाद अगला है, भित्ति पत्रिका के लिए आपने जो सामग्री जुटाई है उसके मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ से सामग्री जुटाई है। तो इसका उत्तर होगा समाचार पत्र से, पुस्तकों से। ठीक है, तो समाचार पत्र, पुस्तकें और यहाँ पत्रिकाएं भी लिख सकते हो आप, पत्रिकाएं और आदि। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर इन सामग्री का नाम लिख सकते कि हमने कहाँ कहाँ से जुटाई है। मूल्यांकन 12 की वर्कशीट 1 और ये आपकी बुक के पेज नंबर 48 पर है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भित्ति पत्रिका में आपने अपने विद्यालय की किन किन उपलब्धियों को समाहित करने की परिकल्पना की है। तो इसका उत्तर होगा विद्यालय की खेलकूद गतिविधियों को, सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रमों को तथा शैक्षणिक उपलब्धियों को समाहित करने की परिकल्पना की है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भित्ति पत्रिका के कवर पेज को आकर्षक बनाने के लिए आपने क्या परिकल्पना की है। तो इसका उत्तर होगा भित्ति पत्रिका के कवर पेज को आकर्षक बनाने के लिए उस पर सुंदर सा चित्र बनाएंगे तथा स्कूल का नाम भी लिखेंगे। अगला है, आपके अनुसार भित्ति पत्रिका का शीर्षक क्या होना चाहिए। तो आप अपने अनुसार कोई सा भी शीर्षक लिख सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ उदाहरण है, हमारा ज्ञान संसार, क्योंकि उसमें विभिन्न ज्ञान की बातें होगी। ठीक है, अलग अलग प्रकार की चीजें होगी उसमें भित्ति पत्रिका में, इसलिए हम लिख सकते हैं हमारा ज्ञान संसार। इसके बाद अगला है, आपको किस तरह की किताबें पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता है। तो इसका उत्तर होगा हमें ज्ञानवर्धक किताबें, चित्रकथाएं व चुटकुले पढ़ने में आनंद आता है। अगला प्रश्न है, महापुरुषों के विचारों का संकलन कर लिखिए। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के विचार लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है, किसी भी कार्य को करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद। और इसको हमने उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा क्योंकि उनका वाक्य और जैसा वाक्य वैसा के वैसा हमने लिख रखा है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है, प्रेरक विचारों को संकलित कर लिखिए।
तो इसमें पहला है जीना है तो अच्छे बनकर जियो, दिखावे के लिए तो हर कोई जीता है। और दूसरा जो प्रेरक विचार है, शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये आपकी हिंदी की जो वर्कशीट है यह पूरी हो चुकी है। हिंदी वाला भाग इसमें पूरा हो चुका है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 6 से 8 के संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।